श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। बंधुओं, एक ग्रंथ श्री अद्भुत श्याम तमाल के अनुसार जीव के इस संसार में भटकने का एकमात्र कारण है कि वो उसे ढूंढ रहा है जिससे पिछड़ा है। आपार माया को पाकर भी उसे वह सुख प्राप्त नहीं होता, वह आनंद प्राप्त नहीं होता जिससे उसके हृदय में शांति मिले, विश्राम मिले, तृप्ति मिले। और स्वाभाविक है कि बिछड़ा उसी से है जिससे वो मिल चुका है, और क्योंकि वो उससे मिल चुका है इसलिए कहीं न कहीं उसी की धुंधली सी स्मृति उसके जहन में है, और संसार में वो उसी स्मृति को प्रत्यक्ष रूप में ढूंढ रहा है, लेकिन वैसा प्रत्यक्ष रूप उसे नहीं मिलता, और इसलिए ही संसार में मनुष्य को तृप्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जिससे जीव पिछड़ा है उसे भी जीव को खुद से फिर से मिला लेने की इच्छा प्रबल है। इसलिए उन भूली हुई स्मृतियों को फिर से उजागर कर अपनी पहचान करा, अपने धाम बुलाकर अपने से स्वयं मिला लेने के लिए उसे अपना कोई न कोई पार्षद निमित्त बनाकर भेजना पड़ता है। अर्थात ये जीव सांवरे से ही मिला हुआ है, सांवरे से ही बिछड़ा है और सांवरे को ही ढूंढ रहा है, और वही सांवरे भी बेचैन है कि उसे अपने से फिर से मिला लेने के लिए क्या करें। इसलिए वो किसी न किसी को संत बनाकर भेजते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सांवरे से बिछड़े हुए हैं और फिर से हमें सांवरे के धाम तक पहुंचकर उनसे मिलना है, जिससे हमारे हृदय की भटकन को शांति मिलेगी और विश्राम मिलेगा। लेकिन सोचिए, यदि धाम ही लुप्त हो जाए, कोई जानता ही ना हो कि तीर्थ या धाम कहाँ है, किस धाम की क्या महिमा है। जी, ऐसा हो चुका है। कालांतर में काल के ख्याल से हमारे सांवरे के व्रज धाम के सारे उनके स्मृति चिन्ह, लीला चिन्ह, सारे स्थान लुप्त हो गए थे। आज का चरित्र उन संत का है जिन्हें सांवरे ने यही काम देकर भेजा था कि उन्हें अपनी व्रत साधना से, ध्यान के माध्यम से ब्रज के तीर्थों को, उनकी महिमा को फिर से प्रकट करना है और सभी लोगों को बताना है। संत श्री नारायण भट्ट जी, जो कि स्वयं नारद मुनि जी के ही अवतार थे। नारद जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही है कि जिन्हें नारद जी का मार्गदर्शन मिले उन्हें कैसे सांवरे नहीं मिलते। श्री नारायण भट्ट जी का जन्म भृगुवंशी दीक्षित परिवार श्री भास्कर भट्ट जी के यहाँ हुआ। बचपन से ही पिता से वेद वेदांतों का अध्ययन कर 12 वर्ष में विद्या पूर्ण की और व्रज दीपिका नाम के ग्रंथ का घर पर ही प्रणयन किया। तब एक बार सांवरे और राधिका ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर लुप्त ब्रज के तीर्थ स्थानों के लिए फिर से प्रकट करना और उनके रस में सबको फिर से सराबोर कर देने का आदेश दिया, और कहा कि उनका एक विग्रह ब्रज की लीला रहस्यों का उन्हें बोध कराता रहेगा। और ये कहकर सांवरे लाडीले नामक विग्रह में परिवर्तित हो गए। सांवरे के आदेशानुसार 2.5 साल चलकर ये व्रज पहुँचे। इनके पहुँचते ही जब स्वयं द्वार खुल गए तो श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री कृष्णदास जी ने इन्हें भगवत पार्षद जानकर सांप्रदायों का उपदेश दिया। अब भट्ट जी व्रज में घूमने लगे। भट्ट जी वहाँ ध्यान में ही अनुसंधान करते कि यहाँ कौन सी लीला हुई और कौन सा तीर्थ है। अनुसंधान कर गांव वालों को भी इसका ज्ञान करवाते
और वहीं रास मंडली द्वारा उसी लीला का रास करवाकर लोगों को उस तीर्थ की महिमा का महत्व समझाते। इस प्रकार लोगों के हृदय में सांवरे के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और मिलने की भावना जाग जाती और रसिक जनों को बहुत सुख मिलता। एक बार त्रिवेणी जी में स्नान करने वाले कुछ लोग प्रयाग जा रहे थे, तो भट्ट जी ने कहा कि त्रिवेणी जी तो व्रज के ऊंचे गांव में ही हैं, आप क्यों कहीं और जा रहे हैं? ऊंचे गांव में कथित स्थान पर खोदा गया तो जल के 3 स्तोत्र निकले, लेकिन तब स्वयं तीर्थराज प्रयाग ब्राह्मण जी का रूप लेकर शास्त्रार्थ करने आ गए। तब नारायण दास जी ने भी नारद जी के रूप में आकर उनसे शास्त्रार्थ किया और तब त्रिवेणी जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि श्री राधा कुंड के प्रादुर्भाव के आवाहन के बाद वे वही हैं, वापस गई ही नहीं, इसलिए यहीं पर स्नान करने से प्रयाग तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करने का फल मिलेगा। तो इस प्रकार नारायण भट्ट जी ने ब्रज के सभी तीर्थों का पुनः प्राकट्य किया। सबसे पहले श्री विग्रह की प्रेरणा से उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को ही प्रकट किया था और धीरे धीरे सभी तीर्थों को प्रकट कर बादशाह अकबर से सभी तीर्थों का सुंदर निर्माण करवाया। तो इस तरह से सांवरे ने हमें अपने से फिर से मिलाने का, अपनी याद दिलाने का उपाय बनाकर श्री नारायण दास जी द्वारा तीर्थों का पुनर्प्राकट्य करवाया। छुपे छुपे ही सही, रहते तो वो भी हमारे पीछे पीछे हैं। भले ही स्मृति भुला दें, भले ही तीर्थों को लुप्त कर दें, लेकिन फिर दोबारा ही उनका खुद का मन हमारे लिए नहीं लगता। अपने ही सारे धाम, अपने ही सारे तीर्थ उन्हें खाली खाली प्रतीत होते हैं। इसलिए ही सांवरे किसी न किसी को भेज देते हैं हमें उनके तीर्थ बुलाने के लिए, उनके धाम बुलाने के लिए, उनसे मिलाने के लिए। हम भी बिहारी जी से यही प्रार्थना करें कि हे बिहारी जी, तो आइए सांवरे का आभार प्रकट करते हुए हम भी सांवरे को बोलें कि हे सांवरे, हम भी आपको भूले हुए थे। आपने किसी संत को निमित्त बनाया, निमित्त बनाकर हमें कथा से जोड़ा, कथा से जोड़कर अपनी विभिन्न लीलाओं से हमारी भूली हुई स्मृतियों को जागृत किया और जागृत करने के बाद अपने धाम आने की ललक जगा दी। और जब हम धाम पहुँचे तो आपने अपने दर्शन देकर हमें तृप्त किया, हमें आनंदित किया और हमें अपनी प्यारी सी रास में प्रवेश देकर हम पर कृपा की। हम पर ये कृपा सदा बनाए रखना। हम आपसे, आपके धाम से कभी दूर ना हों। सदैव हमारी सुरती आत्मा के संग, सदैव हमारी सुरती राधा के संग आत्म रूप बनकर रास रचाते रहिएगा। इसलिए हे सांवरे, ब्रज धूरी ही प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जाल से माही बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करो, छवि छाक सो नाथ जगाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। और कहा गया है, वृंदावन के नाम सो पुलकित उठत सब अंग, जिहि थल श्यामा श्याम नित करत रहत रस रंग। वृंदावन को आसरो, वृंदावन की आस, छिन भर को छूटे नहीं, वृंदावन को वास। कब इन नैनन ते लखूं वृंदावन की धूरी, जो रसिकन की परम धन, पावन जीवन मूरी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप और भी भक्तमाल जी के चरित्रों का श्रवण मेरे चैनल के द्वारा करते रहिए और
नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।